ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सर्वणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको कार्तिक मास पवित्र महीना के विषय में बताया जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे साधु संतों की परंपरा हमें जीवन में अपनाना चाहिए। उन भाइयों को बार बार नमस्कार है जो हमारे देश और विदेश में बैठे हुए सनातन धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म को मानने वाले और वैष्णव धर्म को मानने वाले, उनको बारंबार नमस्कार है। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर आपको कार्तिक मास की पवित्र कथा के विषय में बताया जा रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने किस प्रकार की परंपराएं चलाई। आप देखिए, कार्तिक मास के अंदर जो है पूर्णमासी से ही स्नान, दीपदान और दान करना पवित्र माना गया है। इसमें जो है, जो जैसा व्यक्ति है, नर नारी है, वो अपने को सहूलियत के अनुसार दीपदान करती है, दान भी करती है। भूखे को अन्न खिलाना है, पानी पिलाना है। इस प्रकार से जो दरवाजे पर अतिथि आ जाए, अतिथि देवो भव, अतिथि है वो देवता का रूप है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके दरवाजे पर आके मांग रहा है, 1 रुपया 2 रुपया जो बनता है आप दीजिए, वो भी आपका दान सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? वो आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है। आपने किसी को ठगा मुसा नहीं है, आप अपनी मेहनत के परिश्रम से दे रहे हैं। जो कर रहे हैं वो आपका करोड़ों हो करके आपको वापस मिलेगा। वो एक कहावत है, तुम 1 पैसा दोगे मैं 1000 दूंगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई। देखिए, इसी महीने के अंदर अभी कल ही आपने मनाया है करवा चौथ का व्रत। इसी महीने में अहोई आएगी, इसी महीने दीपावली है, इसी महीने में धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, और इसी महीने में जो है आपकी सूर्य पूजा उपासना है, छठ पूजा, जिसको हम छठ पूजा कहते हैं। ये त्योहार है वो कार्तिक मास के महीने में ही पड़ते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें सरोवरों में स्नान करना चाहिए, गंगा जमुना में स्नान करना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गंगा जमुना के बीच में जन्म मिला है और हिंदुस्तान में मिला है। देखिए, 7 नदियां हैं हमारे भारतवर्ष में, पवित्र नदी मानी गई। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलदेशं दिक्। इन 7 पवित्र नदियों का स्नान नर नारी को, मनुष्य को करना चाहिए। सरोवर हैं, पवित्र सरोवर बनाए गए हैं, उनमें स्नान करते हैं। और हमारी छोटी जो नदियां हैं वो भी उसी से, गंगा से लिंक हैं, यमुना से लिंक है उनका। और हमें उसमें गंग नहर वगैरह, नहर है, बम्बा हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, इनके अंदर जल होता है, वो पवित्र माना गया है, उनमें हमें स्नान करना चाहिए।
चलो शहरों में जो बस रहे हैं, बड़े बड़े महानगरों में बस रहे हैं, शहरों में बस रहे हैं, जिनके पास समय नहीं, वो घर में भी अपना स्नान कर सकते हैं। 4 बूंद डाल करके, गंगा जी के 4 बूंदें डाल करके स्नान करें और दीपदान करें। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कल्की 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 हरे हरे कल्की कल्की हरे हरे। सुबह सुबह ये धुन करें, जिससे आपके घर का वातावरण पवित्रीकरण हो, शुद्ध हो और हमारी आने वाली पीढ़ी का सुधार हो और उनमें अच्छे संस्कार पैदा हो। ये ऋषि मुनियों की वाणी है, ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे भैया। ये इसमें कतई आप इस चीज़ से बिल्कुल ही मस्तिष्क के निकाल दीजिए कि आप अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ये तो सदियों से परंपरा, जब से ब्रह्मा जी ने रची है, 3 देवताओं ने इसका वो अपनी उत्तरदायित्व निभाया है, वो उनकी परंपरा है। हमारे जो जितने ऋषि मुनि हुए हैं, 7 ऋषि मुनि हुए हैं, तो उन्होंने जो परंपराएं चलाई हैं, उन्हीं के पद चिन्ह पर हमें चलना चाहिए। बड़ी शांति मिलती है भाई साहब, बहुत शांति मिलती है। संतोषम परम सुखी, संतोषी जो होता है वो बहुत सुखी होता है, निरोग होता है। उसका कोई काम बनता बिगड़ता नहीं है, उसका तो चल रहा है, भगवान देख रहा है। जो संसार को खिलाने वाला है, जो संसार का एक दाता है, दाता है एक राम, दाता है एक राम, सारी दुनिया भिखारी। जो राज सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, वो भी राम से, विष्णु से, शंकर से, ब्रह्मा जी से, आसक्तियों से, 64 योनियों से, वो भी विनती करते हैं कि प्रभु हमें मान प्रसन्नता यश दीजिए, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करिए। कर्मों का खेल है भैया। गीता उठा लीजिए आप, श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, कोई उपनिषद उठा लीजिए, कोई पुराण उठा लीजिए, सब में कर्मों का खेल बताया गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्मों का खेल है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल है वो प्राप्त होता है। भाई और बहनों, हम यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को, ये वीडियो हमारे गुरुजी के संदेश के ऊपर है। जब वो इस दुनिया से नहीं रहे, वो हमसे पहले कहा करती थी, बेटा ऋषि मुनियों की वाणी को प्रचार करिए, उससे तुम लालच मत करिए कि हमें कुछ मिलेगा। तो अब गुरुजी के जाने के बाद हमारे मन में ये उन्होंने संकल्प दिया, संदेश दिया कि बेटा अब तेरा थोड़ा सा समय है, तुम कुछ लोगों को इस वाणी का प्रचार कर दीजिए, भगवान की वाणी का, ऋषि मुनियों की वाणी का प्रचार कर दीजिए। लोग, जो समझदार लोग होंगे, भगवान के भक्त होंगे, वो उससे जुड़ जाएंगे और तुम किसी से किसी प्रकार की आशा मत करना। तो भाइयों बहनों, मैं कोई आशा नहीं रखना चाहता, मैं यही आशा रखना चाहता हूँ, यही इच्छा है मेरी कि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, निरोग होगा, वो देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। देश की सेवा और समाज की सेवा, घर की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है।
आडंबरों में मत फंसिए, लोगों के बहकावे में मत आइए और अपने को साधिए। बस इसी कामना के साथ हम आपसे यही दोहराना चाहते हैं कि हम भगवान की शरण में रहें और उनके गुणगान गाएं और अपना जो कर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको हम अच्छे ढंग से निभाएं। उससे जो मिले अपने परिश्रम की कमाई से अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करें। ये संतों की वाणी है, ये सप्तऋषियों की वाणी है। देखिए समय बदल गया, सब कुछ हो गया, लोग सारी दुनिया धन के पीछे भाग रही है, ऐश आराम के पीछे भाग रही है। ये गलत तो है, ठीक है। आपको उतने ही चाहिए जिससे आपका गुजारा हो। कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। हमारा भरण पोषण होता रहे, हम निरोग रहें और आने वाले हमारे दरवाजे पर जो आए वो हमसे खुश होकर के जाए और हम उसकी जो समस्या है, उसका जो समस्या का हल है, वो हम उसको दे सकें। इसमें आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, सब जानते हैं कि जो जिस लायक है उसकी जो तुम्हारे पास हिम्मत है, उसकी जो मदद कर सकते हैं वो आप करिए। आपका और हमारा धन्य जीवन हो जाएगा। भगवान ने हमारे को बड़े भाग्य से तन दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर नर मुनि दुर्लभ सब गाया। तो बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिलता है। इस शरीर के लिए जो देवता पुरुष हैं वो भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कि जो हमें शरीर जैसा मिला है ऐसा देवताओं का शरीर नहीं होता भैया। उनका शरीर तो सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे हम रह रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, रहन सहन कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या है कि आप जो उनको आहुति देंगे, देवताओं को, किसी भी देवता को देंगे, वो आपको जो आप आहुति दे रहे हैं उसकी सुगंध से भी परिपूर्ण और प्रसन्न हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। और भाई और बहनों, ज़्यादा न कह करके हम यही कहना चाहते हैं कि ये पवित्र महीना है कार्तिक मास का, वो हमें ज़रूर गुणगान गाने चाहिए और हमें अपने बच्चों का अच्छे ढंग से निर्वाह करना चाहिए। बच्चे सुखी रहें। ओम शांति शांति शांति।